तो जो भी ट्रेड्स हम चैनल पे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसके पहले का जो प्री रिक्विजिट्स रहता है वो थोड़ा सा एक ब्रीफ में बता देता हूँ। बहुत सारे लोग अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखे तो देख लीजिएगा, और अगर शॉर्ट में देखना है तो ये वाला जो पार्ट है इसमें हम आपको बता देंगे नॉर्मली अब ट्रेड करने से पहले क्या रेडी करके रखना चाहिए सिस्टम में। तो आइडियली यू शुड बी हैविंग निफ्टी 50 on your watch list, which is already there. You can also add Nifty Bank and Sensex. This is your primary derivative segment that we are looking into. और 99% और 90% of the day I'll give you Nifty trades only. तो मतलब Nifty 50 का ही trades ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बाकी का अगर ठीक ठाक है तो दूंगा, वैसे भी वो ट्रेंडिंग डेज में अच्छा ही चलता है। बट आई वुड ट्राई टू स्टिक टू ओनली वन इंस्ट्रूमेंट, रीजन बीइंग टू फोकस ओनली ऑन वन इंडेक्स। तो ये वाला जो पार्ट हो गया। दूसरा क्या है, आपका अगर निफ्टी का ट्रेड देंगे तो आपको देखना है इसका स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। दिस इज आई एम एज्यूमिंग जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। एकदम आप नया एफ एन ओ स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज मत कीजिए। दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस एंड वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको थोड़ा सा ये मत सोचिए कि पैसा कमाना है, ये सोचिए कि जो पैसा आप लेके जा आए हैं वो चला जाएगा। अगर आप रेडी है वो गंवाने के लिए तो कीजिए, फिर कोई बात नहीं। ये आप ये मान के चलिए, मार्केट का एक फीस है जो आपको मार्केट आपसे पैसा ले लेगा जब भी आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग से बाहर जाएंगे। तो निफ्टी 50 अभी के दिन में 22,679 चल रहा है, तो आपको देखना है 22,600 ऐड कर लेना है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों साइड सी और पी दोनों ऐड कर लीजिए। अभी क्या है, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे करके आप ऐड कर सकते हैं। 22,500 ये करंट एक्सपायरी है, क्योंकि ये एक्सपायरी मिल जाता है, मंथली एक्सपायरी नहीं है, वीकली है, इसीलिए निफ्टी का ट्रेड ज़्यादा देते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा रेडी रखना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे निफ्टी का ट्रेड अगर हम शेयर करेंगे तो ये आप पहले वॉच लिस्ट बना के रखिए, या जो वॉच लिस्ट एक रहेगा वो मैं दे दूंगा। अभी क्या है, मान के चलिए ये आपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया, तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल देता हूँ, ये वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब हम ट्रेड देंगे कि हाँ एक्टिव है, मैं जब ट्रेड दूंगा उसमें लिख के दूंगा कि इतने सारे जो सी, सॉरी, मैं इसको पहले अलाइन कर देता हूँ कि ऐसा तो नहीं है दोनों सी दोनों पी देंगे। अभी दो तीन और ऐड कर देता हूँ, 22 से 22,400 सी और 22,400 पी। मान के चलिए मैं अब पुट का कॉल दिया हूँ, तो वॉच लिस्ट में डालने के लिए ये बोल दूंगा। तो इसका मतलब क्या आपको सारे लेना है? नो, आपको कोई एक लेना है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा प्रीमियम में खेलना हो तो खेल सकते हैं। कोशिश कीजिएगा जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है उसका सीपी लेने के लिए। अगर मैं पी का दूंगा तो आप 22,600 को उठाएंगे, क्योंकि अभी 22,600 के आसपास चल रहा है। आप चाहे तो 700 भी ले सकते हैं, 800 भी ले सकते हैं, लेकिन ये क्या है, जितना आप दूर दूर चले जाएंगे उतना प्रोबेबिलिटी हो जाता है डीके का ज्यादा, या तो प्रीमियम ज्यादा लग जाता है। स्पॉट में रहेंगे, मतलब निफ्टी स्पॉट प्राइस के हिसाब से अगर आप रहेंगे, इसको हम अ, ज्यादा मोमेंटम या ज्यादा वोलेटिलिटी मिल सकता है। तो उसकी वजह से जो करंट निफ्टी में चल रहा है उसी वाला उठाइए। तो अगर मान के चलिए मैंने सी का ट्रेड दिया, ठीक है, अगर मैं सी का ट्रेड दिया, सेम चीज जो निफ्टी में चल रहा है उसका सी उठाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको तीनों के तीनों लेना है, ठीक है।
और एक चीज, अगर आपने रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, साइकोलॉजी माइंडसेट थोड़ा सा सीरियस रहेगा तो पैसा बन सकता है। और एक चीज क्या है, लॉट साइज। आपको समझना है आप कौन सा लॉट साइज में कंफर्टेबल हो। मैंने जितना समझ में आया लोगों का, 1 से 2 लॉट, 3 लॉट मैक्सिमम, 4 लॉट तक लोग झेल सकता है। ठीक है, पुट में बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है, कॉल में भी बनता है, बट क्या है, प्राइस को उतरना चढ़ना ये सब चीजें रहता है, तो कॉल साइड में लॉट साइज को कम रखिए। तो जब भी आप, मैं वॉच लिस्ट में दूंगा, तो जो लोग पूछते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका मतलब है कि आपको सबसे नजदीक वाला जो कॉल या पुट वो लेना है। ठीक है। और दूसरे साइड में अगर आप पुट के साइड में कर रहे, तो पुट के साइड में अगर आप कर रहे हो तो मतलब ये वाला अगर पुट है, ये जो निफ्टी का पुट है, इसके अगर कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा दूर का पुट मत लीजिए, या बहुत ज्यादा दूर का कॉल मत लीजिए। जो 20-30 रुपए का रहता है वो टीके ही हो जाएगा। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है तो मत कीजिए। इससे जरूरी नहीं है कि आप दिया हूं मतलब उसमें भी मोमेंटम आएगा। ठीक है, एक तो ट्रेड में लॉस हो सकता है, दूसरा है आप दूर का ले रहे हो तो वो ज्यादा चला जाएगा। तो कोशिश ये कीजिएगा, अगर आपके पास पैसा कम है, क्योंकि देखिए मिनिमम रिक्वायरमेंट 50,000, उससे भी अगर आप कम लेके आ रहे हो, 10,000 15,000, मुझे तो लगता है बेटर है ना करें। ठीक है, मतलब जबरदस्ती करके उसको गवा देना, क्योंकि अब दूर का अगर आप कॉल पुट लेंगे तो प्रॉब्लम ये रहता है। ठीक है, तो हमेशा जो निफ्टी का जो भाव चल रहा है, ये आपको निफ्टी का भाव दिख जाएगा, उसके आसपास के कॉल पुट लेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ इसमें, मैं 22,600 चल रहा है तो 22,600 का कॉल या पुट लेके ट्रेड करूंगा। पुट साइड में मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, भले मैं बोलूँ, बट फिर भी क्योंकि वो बाइंग साइड में है, पुट में ज्यादा कंफर्टेबली बन सकता है पैसा। लेकिन बहुत ज्यादा रैली से पुट में बहुत ज्यादा लॉसेस भी होता है, क्योंकि वो एकदम से प्रीमियम ज्यादा जल्दी से घट जाता है अगर बहुत बड़ा रैली दे दिया तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं एक साथ। जैसे कल हम लोग जो पुट का ट्रेड दिए थे, गैप अप ओपनिंग पे, फिर भी स्ट्रगल ही कर रहा था, देखा जाए तो पैसा आया तो था, बट उतना भारी मोमेंटम नहीं मिला। प्रॉब्लम ये हो जाता है, मार्केट गैप अप गैप डाउन के चक्कर में बहुत ज्यादा मोमेंटम निकल जाता है, जूस हाथ से निकल जाता है, जो प्रीमियम का मूवमेंट हो सकता है वो निकल जाता है, तो इसीलिए स्कैल्पिंग करना पड़ता है। हम दिन में 1 या 2 ट्रेड देंगे, मैक्सिमम 3 ट्रेड। ये मत सोचिए कि उस दिन 3 ट्रेड बैक टू बैक पैसा दिया मतलब डेली देगा। अगर पहला वाला ट्रेड लॉस गया, दूसरा वाला ट्रेड भी लॉस गया, तो वो बंद कर देंगे। हो सकता है पहला वाला ट्रेड लॉस होने के बाद भी बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है मार्केट कंडीशन के ऊपर कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं। मार्केट से जबरदस्ती नहीं करेंगे, अगर लॉस हुआ तो बंद कर देंगे। ठीक है, कभी कभार एसएल का पार्ट रहता है। अभी मेरा जो स्टाइल है, जो जैसे मैं खिला लोगों को गेम में खिलाते हैं, कैसे इसको खेलना है, उसमें एडजस्टमेंट कराते हैं। ठीक है, क्या है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड देते हैं। अभी हमेशा मैं ये कोशिश रखता हूँ ट्रेड देने से पहले रिस्क को सबसे कम करना। ठीक है, नॉर्मली बाकी लोगों का केस का मैंने जितना देखा वो दो लोग देते हैं डायरेक्टली एसएल टारगेट दे देता है। मेरा तरीका थोड़ा अलग होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोगों से अलग दिखाना है या वैसा कुछ नहीं। जितने दिनों से कर रहा हूँ, या जितनों दिनों से प्राइस एक्शन कर रहा हूँ, प्राइस को मोटा मोटी एक आइडिया रहता है कि कैसा मूव होने वाला है। बट ये भी एक प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में 0 या 1, अगर सही हुआ तो 1, गलत हुआ तो 0। कुछ कुछ चीजें दिमाग में रखिए, जो मैं जो ट्रेड दूंगा उस हिसाब से आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आप वॉच कीजिए। हो सकता है आप पुलिस साइड में हो, ठीक है, मैंने पुट साइड में कॉल दिया तो आप चेंज करके उसमें आ गए। ये सब कॉन्ट्रा चीजें नहीं करना है, एटलीस्ट मेरे को तो नहीं करना है।
अगर आपका व्यू अलग है, ठीक है, आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मेरे को वो सब मत भेजिए कि मैंने ये देखा हूँ वो देखा हूँ, ये सब मैं देखूंगा भी नहीं। ठीक है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ, ये सेटअप के हिसाब से करूंगा। मेरा हो सकता है जिस दिन मेरा प्रॉफिट हो आपका लॉस हो, लेकिन ये भी दिन होगा जिस दिन आपका प्रॉफिट होगा मेरा लॉस होगा। और ये एक दो दिन का बात नहीं है, ये सालाना का बात है, पूरा साल का है। तो थोड़ा सा इसको एज अ बिजनेस को ट्रीट कीजिए, एज अ बिजनेस इनकम ट्रीट कीजिए, तो शायद कुछ बन सकता है। ये मत सोचिए कि हाँ। अच्छा, और एक चीज है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ओटीएम वाला जो कॉल पुट है वो क्यों नहीं दे रहा है, हीरो जीरो क्यों नहीं दे रहा है। ये सब नहीं देना है। हीरो जीरो का मतलब ही है कि वो इधर हीरो या तो जीरो। वो किस दिन खेलना होता है, ठीक है। वो किस दिन खेलना होता है, जिस दिन मार्केट में एक नी जार्क रिएक्शन होता है उस दिन। और वो सब ट्रेड हम उसी दिन खेलेंगे जिस दिन ऑलरेडी एक इवेंट है, जैसा कोई पॉलिटिकल इवेंट है या तो बजट डे है, ये सब डे में। ठीक है, ब्लैक स्वान इवेंट में ओटीएम खेलना इट्स प्रोबेबिलिटी। पहला तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब होने वाला है, वो हमें पता नहीं रहता है। तो जिस दिन ये ऐसा इवेंट हो गया तो वोलेटिलिटी हो सकता है। अच्छा, और एक चीज, हमेशा थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बिल्डअप करके उसके ऊपर हम रिस्क बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, मतलब मान के चले आपने 40-80 थाउजेंड का कैपिटल लेके आया, उसको आप 70-80 तक लेके गए। ठीक है, तो रिस्क तब हम बढ़ा देंगे। ठीक है, कैसे बढ़ाएंगे, 20-30 थाउजेंड का जो प्रॉफिट है ना उस पर बढ़ाएंगे। ताकि आप देखिए, जब तक आप रिस्क को बढ़ाएंगे नहीं, रिवॉर्ड उतना मिलेगा नहीं। अभी ऐसा भी नहीं है कि रिस्क बढ़ा दिया मतलब आपको रिवॉर्ड भी मिलने वाला है, वैसा भी नहीं है। रिस्क को बढ़ाना मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा रिस्क लेके करना है, वो ये नहीं है। लॉट साइज को बढ़ा देंगे। ठीक है, लॉट साइज बढ़ा देंगे, रिस्क वैसा ही रहेगा जैसे रिस्क को स्क्वीज करके करते हैं, वैसे ही रिस्क को एकदम एकदम नीचे लेके आके फिर ट्रेड ले सकते। जैसे आपने कल देखा होगा, एकदम प्रॉपर एंट्री एग्जिट फटाफट हो गया, वो भी पुट में, वो भी जब मार्केट बुलिश रहा था। एक दिन आपने देखा होगा जिस दिन मार्केट बियरिश है, उसमें कॉल में हम कमा के लोग निकल गए। तो ये इंटायरली डिपेंड कर रहा है मार्केट के सेटअप के ऊपर। सॉरी। तो इसमें प्राइस एक्शन के ऊपर हम खेलते हैं। तो बाकी का मैंने दिखा नहीं, जैसे निफ्टी बैंक और सेंसेक्स। मैं ये विश्वास रखता हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा फोकस करेंगे, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं है। बट ये भी देखता रहता हूँ, बट उसमें उतना मैं कॉल नहीं दूंगा। अगर कुछ हुआ तो मैं वॉचलिस्ट शायद चेंज करूँ, बट मोस्टली 99% आप ये मान के चलिए निफ्टी का ही ट्रेड रहेगा। तो एक बार लास्ट दोहरा देते, ये सी में जोड़ाएगा अगर ऐसा दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारा लेना है, सारे के सारे लेना है, 4-5 लॉट लेना है, नो। एक स्ट्राइक प्राइस में लेना है, और यू कैन डू विथ 1 or 2 लॉट्स। और अगर पुट साइड में दे रहा हूँ, सेम चीज, कोई एक लेना है, नंबर ऑफ लॉट्स अ लिटिल बिट मोर देन पुट साइड, कॉल साइड। ठीक है, कॉल में अगर जितना ले रहे हो उससे थोड़ा ज्यादा पुट में। लेकिन ये भी खेलना है कि नहीं ये मैं बता दूंगा, मतलब इफ यू वांट टू हिट हार्ड और नॉट। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड है, कॉन्फिडेंट ट्रेड है, तो ये उसी दिन रहेगा मोस्टली जब तक हम बहुत ज्यादा प्रीमियम एक्यूमुलेट कर लिए हैं। ठीक है, मतलब मान के चलिए पूरा मंथ में अच्छा खासा प्रीमियम हमने एक्यूमुलेट कर लिए, तो रिस्क बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रिवॉर्ड ज्यादा करने क्योंकि बिना रिस्क लॉट साइज बढ़ाएंगे नहीं तो प्रीमियम उतना आएगा नहीं, अभी जाएगा भी। ठीक है, लॉसेस भी बढ़ जाएगा। तो ये नहीं सोचना है कि मैंने पूरा मंथ में 20,000 कमाया, लास्ट में जाके सब कुछ दे के आया। ठीक है, ये कभी कभार रहता है, पूरा 12 महीने का देखना है, एक महीने का डिसीजन नहीं लेना। ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने बताया, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, दिमाग में रखिएगा, ऐसा खेलना होता है। तो इसको एज अ बिजनेस ट्रीट कीजिए, ऐसा ये मत ट्रीट कीजिए कि एक पेड़ है जहां से आप इसको हिलाएंगे और पैसा गिर जाएगा। ये एक सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर आप खेल रहे हो, प्रोबेबिलिटी के ऊपर खेल रहे हो, चीजें को समझ के खेलना है। अभी आपका कॉन्ट्रा व्यू है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। वैसे भी बहुत सारे
लोग उससे निकल गए हैं, बट ये भी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है कि बहुत सारे लोग ने ऐड भी किया है दूसरे को। एंड थैंक यू रियली, ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू फॉर डूइंग इट। Anyway, so that is it. Good luck to us all. May we stay profitable over a year period of time. We'll play with small amount. We'll not take big risk. Limited amount of trades we'll try to keep as much as possible. कुछ कुछ दिन हो सकता है ट्रेड ना मिले, और बहुत बड़ा रैली अप साइड या डाउन साइड में मिल गया, चला गया, तो आप मैसेज करने लगे आज आपने ट्रेड नहीं दिया, इतना बड़ा मूव हो गया। ये सब नहीं करना है। सेटअप नहीं है, नहीं दूंगा। सेटअप है, जरूर दूंगा। वैसे भी अच्छा खासा सेटअप के ऊपर मैंने ट्रेड दिया हो। तो ये सब चीजें दिमाग में रख के करिए। ज्यादा उछलना भी नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा लगता है प्रॉफिट होने में, बट दिमाग में रखिए लॉसेस भी रहता है। प्रॉफिट में तो सब साथ देते हैं, लॉसेस में लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो ये आपको, जो लॉन्ग टर्म जो प्लेयर है, जो हमारे एनालिसिस पे भरोसा करते हैं, वो तो रहेगा ही, इतना तो मुझे गारंटी है। और बाकी क्या है, आएगा जाएगा, उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू।